हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर है। ज्योति को वॉमिटिंग होने लगती है, तभी वो गोली खा लेती है और खाते हुए बुआ देख लेती है। तभी वो कहने लगती है, जल्दी बता तूने क्या खाया, जल्दी मुंह खोल, ऐसा वो कह रही होती है। तभी अभय को आवाज़ लगाती है और कहने लगती है कि इसने कुछ खाया है। तभी अभय वहाँ पर आता है और देखता है कि ज्योति तुमने क्या खाया है, पूछने लगता है बदतमीजी से उससे। तभी वो कहने लगती कुछ भी तो नहीं खाया, वो मैं पानी पी रही थी ना, तो तब तक बुआ वहाँ पर आ गई। तभी वो उसके अभय कहने लगता है कि बता, कहीं तू प्रेगनेंसी रोकने की कोशिश तो नहीं कर रही ना ये सब खाकर। तभी वो कहने लगती कि नहीं, गोली नहीं खाई मैंने, बस पानी ही पी रही थी। तभी अभय कहने लगता है ठीक है। और फिर यहाँ पर ज्योति कहने लगती है, अगर इन्हें सच में पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा क्या होगा, ऐसा वो कह रही होती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करके वो कार से नीचे उतरता है, वहाँ से दुल्हन का जोड़ा पहने हुए कोई जा रहा होता है। श्लोक उसका पीछा करता है। तभी वो कोई लड़की होती है, वो फिर से जा रही होती है, उसकी परछाई श्लोक को नजर आती है। तभी उसे लगता है कि ये उसका वहम है क्योंकि उसने ड्रिंक की है, लेकिन सच में वहाँ पर कोई दुल्हन के जोड़े में लड़की होती है। वही हमें दिखाया जाएगा अगला दिन हो जाता है। सुजोल जो होती है तुलसी के पास दिया जलाने के लिए आती है। तभी वो देखती तुलसी का झाड़ तो सूख गया है। तभी वो अंजलि को आवाज़ लगाती है। अंजलि कहने लगती है तो अपशगुन हो गया ना। तभी वो कहने लगती है ज़रूर पानी नहीं दिया होगा, लेकिन पानी तो यहाँ पर है, फिर वो मुरझा कैसे गया, इसका मुरझाना अपशगुन होता है। तभी आस्था कहने लगती है कि मैं अभी दूसरा पौधा लगा देती हूँ। सुजोल कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक ही ठीक होगा। श्लोक जो होता है अपना सारा कबर्ड यहाँ वहाँ कर रहा होता है, सारी शर्ट्स निकाल कर फेंक रहा होता है। एक शर्ट उसे मिलती है जिसका बटन नहीं होता और सारी शर्ट उसे अच्छी नहीं आ रही होती, जिसके बाद अदिति वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मैं बटन ताक देती हूँ। तभी श्लोक कहने लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो कहने लगती है, अरे ये देख रहे हो ना मेरे माथे पर निशान, ये तुमने ही मुझे दिया है, जब मुझे तुमने तालाब में धक्का दे दिया था, ऐसा निशान है कि वो जा ही नहीं रहा है, बहुत गहरा है। चलो लाओ मैं तुम्हारी शर्ट टाक देती हूँ। अपनी बचपन वाली बातें कर रही होती है। तभी जो अदिति होती है तो वो श्लोक की शर्ट की बटन टाक रही होती है। आस्था वहाँ खड़ी सब कुछ देख लेती है। श्लोक आस्था को देख लेता है, जिसके बाद वो अदिति से कहने लगता है ठीक है रहने दो, मैं कर लूँगा, और दूसरी शर्ट पहनकर चला जाता है। यहाँ पर जो अदिति होती है वो कहने लगती है पता नहीं श्लोक को क्या हो गया, बचपन में कितना अच्छा था, कितना फ्रेंडली था, पता नहीं अब से क्या हो गया, ऐसा बिहेवियर कर रहा है। तभी रानी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है आपने गैस सिलेंडर बुक किया। तभी वो कहने लगती है मुझे तो कहा ही नहीं गया था गैस सिलेंडर बुक करने के लिए। तभी वो कहने लगती है चल जल्दी से हम नीचे जाकर सिलेंडर बुक करते हैं। सुजुल वहाँ पर आती है और कहने लगती है कि कार में से तुम फाइल लेकर आओ। आस्था कहने लगती है मैं सिलेंडर बुक कर देती हूँ। फिर जाती है सुजोल कहने लगती तुम कार में से फाइल लेकर आओ, मैं कर लूँगी सिलेंडर बुक। और फिर वो सुजोल जो होती है वो सिलेंडर बुक नहीं करती। यहाँ पर आस्था आ जाती है कार में से फाइल लेने के लिए। तभी श्लोक वहाँ पर आता है और कहने लगता है क्या कर रही हो तुम मेरे कार के पास और क्या सामान लिया तुमने। तभी वो कहने लगती है कि आपको अब भी लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही होंगी, वो सासूबाई ने कहा है कि बाबा को फाइल लग रही है, वही लेने के लिए आई थी। तभी फाइल ले जाकर अंजलि को देती है। अंजलि कहने लगती है मैंने तो सुजोल से कहा था ना, जाओ स्टडी रूम में रख दो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है जा रहा होता है अपने ऑफिस के लिए। तभी उसे किसी का कॉल आता है, कॉल रिसीव करता है, फिर सामने वाला कॉल कट कर देता है, फिर से कॉल आता है, कॉल रिसीव करता है, तो वही धुन बज रही होती है जो श्लोक सौती के लिए बजाया करता था। श्लोक बड़ा परेशान हो जाता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो आस्था होती है ना, तो वो आ जाती है अंजलि के पास और कहने लगती है कब से श्लोक की शर्ट का बटन टाकने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, प्लीज़ क्या आप मुझे सिखा देंगी। तभी अंजलि कहने लगती है कि हाँ। तभी उसे बताती है, आस्था उल्टा सीधा कर रही होती है। तभी वो कहने लगती है कि तुम करती क्या थी अपने घर में पहले। तभी वो कहने लगती है मैं ना कुछ काम नहीं करती थी, बस मस्ती किया करती थी, हंसकर कहने लगती है। तभी आस्था को आ जाता है बटन टाकना, वो बड़ी खुश हो जाती है और थैंक यू कहने लगती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है ना अपने ऑफिस में आता है, एम्प्लॉय से कहने लगता है कि नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे पता लगाना है, तुम पूरी डिटेल्स निकाल कर मुझे दो। श्लोक परेशान हो रहा होता है और कहने लगता है जब से अंकुश से मिला हूं ना तब से स्वाति की यादें बहुत आ रही है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अंजलि आती है रानी के पास और कहने लगती है अब तक चाय क्यों नहीं बनी। तभी रानी कहने लगती है कि सिलेंडर खत्म हो गया। तभी कहने लगती है अब तक ये ने सिलेंडर बुक नहीं किया। तभी दोनों बहुओं को बुलाती है। सुजोल कहने लगती है कि इसने मुझसे कहा ही नहीं था सिलेंडर बुक करने के लिए। और फिर जो सुजोल होती है वो कहने लगती है अब तो बाहर से ही खाना मंगाना पड़ेगा। तभी वो कहने लगती है कि नहीं, साहब को बाहर का खाना नहीं चलता। तभी अंजलि कहने लगती खाना घर में ही बनेगा। तभी अदिति कहने लगती मेरे पास एक आइडिया है। तभी यहाँ पर जो श्लोक होता है अपने दोस्त अंकुश को बुलाता है, उससे पूछ रहा होता है स्वाति के बारे में। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है वो कहने लगती है आस्था से कि तुम ही स्टोव पर पूरा खाना बनाओगी अब, क्योंकि ये प्लान होता है अदिति का स्टोव पर खाना बनाने का। तभी अदिति से आस्था कहने लगती है मैंने तो गैस पर भी बड़े मुश्किल से खाना बनाना सीखा था, अब क्या होगा, मुझे तो स्टोव पर नहीं आता। तभी वो कहने लगती है मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंकुश होता है वो कहने लगता है कि मेरे तो कॉन्टैक्ट में नहीं है स्वाति, शायद से शी इज नो मोर। और एपिसोड पर खत्म।